जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्रया स्त्रीशः सर्गः। प्रहस्त द्वारा हनुमान से प्रश्न और हनुमान का रावण को उपदेश। तमुदीक्ष्य महाबाहु पिंडगाशं पुरतः स्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोक रावणः। लोकों को रुलाने वाला विशाल बाहु और अत्यंत क्रुद्ध वह रावण पीले नेत्रों वाले हनुमान को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखकर सा राजा रोषिता भ्राक्षः प्रहस्तम मंत्री सत्तमम कालयुक्त मुवाचेदम वचो विपुलमर्थवत। क्रोध से लाल आंखों वाला वह राक्षसराज रावण अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त से समय के अनुकूल और विपुल अर्थयुक्त यह गंभीर वचन बोला। दुरात्मा पृच्छतामेष कुतः किम वाश्य कारणम वनभंगे चा को अस्यार्थो राक्षसानाम चा तर्जने। इस दुष्ट से पूछो कि यह कहाँ से आया है, क्यों आया है। अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने और राक्षसों के डराने धमकाने में इसका क्या प्रयोजन है। मत पुरीम प्रदृश्याम वा अगमने किम प्रयोजनम अयोधने वा किम कार्य पृच्छतामेष दुर्मति। इस दुर्बुद्धि से यह भी पूछो कि दुर्गमनीय मेरी लंकापुरी में इसके आने का क्या प्रयोजन है तथा यहाँ आकर हमारे सेवकों के साथ युद्ध करने का क्या प्रयोजन है। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यं ब्रवीत समाश सिंह भद्रं ते नाभिकार्य तव्य कपे। रावण के वचनों को सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, हे कपे, तुम्हारा कल्याण हो, उद्विग्न मत हो, धैर्य धारण करो, विश्वास रखो, डरो नहीं। तत्वतः कथ्य स्वाध्य ततो वानर मोक्ष्यसे अनृतम वदत शापी दुर्लभम तव जीवितम। हे वानर, तुम सारा वृतांत ठीक ठीक बता दो तो तुम्हें अभी मुक्त कर दिया जाएगा, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ए मुक्तो हरिवरस्तता रक्षो गणेश्वरम दूतो अहमिति विज्ञेयो राघवश्यामितोजसः। राक्षसराज रावण के मंत्री प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने कहा, तुम मुझे अमित पराक्रमी श्रीराम का दूत समझो। अहम सुग्रीव संदेशादिहि प्राप्तस्त वाल्यम राक्षसेन्द्र हरेस्त्वाम भ्राता कुशलम ब्रवीत। प्रहस्त से इतना कहकर हनुमान ने रावण से कहना आरंभ किया, हे राक्षसराज, मैं सम्राट सुग्रीव के संदेश से आपके पास आया हूँ। आपके बंधु राजा सुग्रीव ने आपकी कुशल क्षेम पूछी है। अहम तु हनुमात्रम मारुतस्योस सुतः सीतायास्तु कृते तृण सतयोजन मायतम समुद्रम लंकेत्वेव ताम धृत शुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्ट्वा गृहे ते जनकात्मजा। मैं पवनदेव का औरस पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है। सीता की खोज में शीघ्रता पूर्वक 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर मैं उसके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। इस नगरी में घूमते फिरते मैंने तुम्हारे गृह में सीता को देखा है। तब वांद दृष्ट धर्मार्थस्तपः कृत परिग्रह पर दारान महाप्राज्ञः नोप रोधुम त्वय महर्षि। हे महाप्राज्ञ, आप धर्म और अर्थ को भली प्रकार जानते हैं तथा तप के प्रभाव से आपने इस सारे ऐश्वर्य का संपादन किया है। अतः आप जैसे व्यक्ति के लिए पराई स्त्री को अपने घर में बंद रखना उचित नहीं है। ना ही धर्म विरुद्धेषु बाह्यपायेषु कर्मसु मूलधातीषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधा। आप जैसे बुद्धिमान को धर्मविरुद्ध अनर्थकारी तथा जड़ से नाश करने वाले कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कश्य लक्ष्मण मुक्तानाम राम कोपानुवर्तिनाम
शरणामग्रतः स्थातु शक्तो देवासुरेष्वपि। राम के क्रोध का अनुसरण करने वाले लक्ष्मण द्वारा छोड़े गए बाणों के समक्ष टिकने की शक्ति देव तथा असुर किसी में भी नहीं है। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन विद्यते कश्चन राघवस्य व्यलीकम या कृत्वा सुख मवाप्रियात। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो श्री राम के साथ विरोध करके सुख पूर्वक रह सके। तत्रिति काल हितम वाक्यम धर्मर्थानुबंधी च मनयस्य नर देवाय जानकी प्रतिदीयताम। हे रावण, मैंने जो कुछ कहा है वह तीनों कालों के लिए हितकारी तथा धर्म अर्थ के अनुकूल है। अतः मेरी बात मानकर आप सीता जी को नरकेसरी श्री राम को लौटा दें। दृष्टवा हियम मया देवी लब्ध्वम यदि दुर्लभम उत्तरम कर्म यच्छम निमित्त तत्र राघवा। देवी जानकी को जिसका दर्शन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ था, मैंने यहाँ देख लिया है। इसके पश्चात जो आगे का कर्तव्य है वह श्री राम पर निर्भर है। लशित्यम मया सीता तथा शोक परायणा गृहम या नाभि जानासी पंचश्यामिव पत्रगिम। शोक परायण सीता को मैंने तुम्हारे घर में देखा है। तुम यह मत समझना कि सीता तुम्हारे वश में हो गई है। अब तू 5 फन वाली नागिन की भांति तुम इसे अपना काल ही समझना। नेयम जर युतुम शक्या सा सुरेर मरेपि विष संपृष्ट मत्यर्थ मुक्त मत्र में वोजसा। जिस प्रकार विष युक्त अन्न को तीव्र जठराग्नि के बल पर भी नहीं पचाया जा सकता, उसी प्रकार यह सीता देव और दानव किसी के द्वारा भी छिपाई नहीं जा सकती। याम सीत्य भिजानासि येयम तिष्ठति ते वशे काल रात्रिति ताम विधि सर्वलंका विनाशिनीम। हे रावण, जिसे तुम सीता समझ रहे हो और जो इस समय तुम्हारे पंजे में फंसी हुई है, उसे तुम सारी लंका का नाश करने वाली काल रात्रि समझो। सीताया तेजसा दग्धाम राम कोप प्रपीडिताम दहामान मिमाम पश्य पुरी शाट प्रत्तोलिकाम। हे रावण, तुम सीता के तेज से दग्ध और श्री राम के कोप से पीड़ित होकर अट्टालिकाओं सहित इस लंका को शीघ्र ही भस्म होते हुए देखोगे। स्वानि मित्राणि मंत्रिष्य ज्ञान्ति भ्रातृन सुता निहितान भोगान दारान लंकाम चा मां विनाशम मुपान्य। हे रावण, अब भी समय है। अपने मित्रों, मंत्रियों, संबंधियों, भाइयों, पुत्रों, हितैषियों, भोग्य वस्तुओं, अपनी स्त्रियों और लंका का नाश मत कराओ।